मिलाते हैं। बच्ची का नाम क्या है? पूजा। पूजा हमारे पास आ जाइए। कौन सी बार आई है? पहली बार? 2 बार होगा। हमारे पास कैसे आई है? आज पहली बार आई है कि दूसरी बार? पहली बार आई है। पूजा की क्रिया आपने कैसे कराई थी? ऑनलाइन। कैसे कराई थी? ऑनलाइन। उसको बोलते हैं ऑनलाइन। जो दूर से क्रिया कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन क्रिया कराई थी। ऑनलाइन क्रिया में परसों एक बहन आई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और हम पूजा को पूछते हैं, पूजा को क्या आराम लगे? क्या आराम लगे पूजा को? पूजा को बहुत आराम मिला। बाबा घणो आराम से चल पा रही है दाव है। घणो आराम है? हाँ। तो घणो कितनो आराम है? चल पा रही है दाव। चल रही है कि पकड़ पहले चलती नहीं थी? बिल्कुल नहीं चलती थी। मुझे क्या कैसे पता भाई? मुझे तो चल के दिखाएगी ये तभी मानूंगा मैं। चल के दिखा देगी। पहले गोदी में उठा के ले जाए, गोदी में उठा के ले जाते थे। हाँ। और ये बाप धीरे धीरे पकड़ ले जाऊं सो चले जाए। अरे वाह! तो भाई पूजा के लिए तालियां बजा दो, और शनिदेव की महाराज की और साबिर प्या की महिमा के लिए भी तालियां बजा दो। तो पूजा पहले खड़ी नहीं हो पाती थी, चल ही नहीं पाती थी। क्या बात हुई? ऑनलाइन क्रिया से इतना कमाल हुआ। क्या हुआ? ऑनलाइन क्रिया से इतना कमाल हुआ। लेकिन मनु भैया चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं। मैं धरा पे जीता हूँ और धरा का व्यक्ति हूँ, ठीक है ना? मैं इसको चमत्कार नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मूल रूप में शैतान था। शैतान ने इसका चलना बंद कर रखा था। वो मरा, वो ख़त्म हुआ, या उसको उसकी देह में आग लगी। आज कितने दिन हो गए ऑनलाइन क्रिया कराए? आज 22 को हो गए, 15-20 दिन हो गए। 15 से 20 दिन हो गए। तो उस 6 दिन में मुंबई से आई है ये बहन जी, सोनिया नाम है। इनके बच्चे के साथ आई है। यार एक बार आगे आ जाए यार, तेरे को तो दुनिया देखना चाहती है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आपकी मम्मी ठीक हुई? आपने ताली बजाई? ताली बजाओ। आप लोग देखते हैं, ये चमत्कार नहीं है। मूल रूप से कोई भी ब्रह्म ज्ञानी है, कोई भी महात्मा है, वो सामने बैठ के जो आपको चमत्कार दिखाता है, जो रोग भागते हैं वो निगेटिविटी के भागते हैं। मनु भैया जी इसको प्रमाणित कर चुके हैं, यानी कि हमने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। आप लोग जिनको चमत्कार समझते हैं, अब ये बेटी चल नहीं पाती थी, इसको उठा के ले जाया जाता था, टॉयलेट कराई जाती थी, और हमेशा गोदी में ही उठा के ले जाया जाता था। खाटमा से ना उठा कर, चारपाई से भी नहीं उठा करती। बैठ के भी नहीं रहा करती, जैसे कि अब बैठिए ना। जैसे अब बैठिए ऐसे बैठ भी नहीं पाती थी। जब केवल प्रेत बाधा और कुछ नहीं। और उस प्रेत बाधा के निकलने से ये चमत्कार हुआ है। तो क्या हमें चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए? नहीं। भगवान ने इसका प्रेत काट दिया, इसके लिए शनिदेव महाराज का और साबिर प्या का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके लिए तालियां हो जाएं भाई। मूल रूप से हजारों लाखों बीमारियां हमारे शरीर में जो करता है वो निगेटिविटी करती है, यानी कि प्रेत बाधा करती है। उसको कोई जानता नहीं। और बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ भी जो 1-2 चमत्कार होते हैं, वो उन लोगों की प्रेत बाधा खत्म हो जाती है, या प्रेत भाग जाते हैं तो उनके साथ चमत्कार हो जाता है। वैसे ईश्वरीय कोई चमत्कार नहीं होता। ईश्वरीय चमत्कार ये होता है, क्या कहते हैं, कोरोना आया और कोरोना एक करवट से होके निकल गया। ये ईश्वरीय चमत्कार होता है कि कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने वाला था और वो बराबर से होके निकल गया। ये ईश्वरीय चमत्कार होते हैं। लेकिन ये जो नाम लेने से, क्रिया कराने से चमत्कार हो रहे हैं, ये आपकी निगेटिविटी के ख़त्म होने से चमत्कार हो रहे हैं। ये वो चमत्कार हैं जो हर घर में हो सकते हैं, अगर वो प्रत्येक घर भगवान से जुड़ जाए तो उनको अनावश्यक रूप की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, उनकी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और जब उनकी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएंगी तो वो लोग ठीक होने लग जाएंगे। और जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर वो एक चमत्कार ही होगा। और उस चमत्कार को, अब ये बहन जी ठीक हुई, इनके साथ के और भी पिछले सप्ताह में 4 गरीब लड़कियां ऐसी जो केवल 500 रुपये की बलि में, यानी कि 100 रुपये की 5 बार की बलि में 4 लड़कियां ठीक हुई हैं। ये रिकॉर्ड है। और इसके लिए मैं अपने शनिदेव महाराज का, अपने इष्ट का प्रणय निवेदन करता हूँ। प्राणपन से जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसी विधा सौंपी कि मैं आप लोगों के आज काम आ रहा हूँ और आप लोगों को केवल दिशा दिखा रहा हूँ। क्योंकि सीख सबने पहले से ही सब कुछ रखा है। क्योंकि सबको पता है ओम नमः शिवाय ओम का जाप बड़ा है, सबको पता है अल्लाहु अकबर का जाप बड़ा है, सबको पता है 5 टाइम की नमाज जो है वो आपको कीमत अदा करती है, सबको पता है कि हम जो भगवान का नाम लेते हैं उससे हमें अच्छा फल सुफल मिलता है। और सब सरदारों को भी पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ से क्या होता है। तो एक चमत्कार ये भी होता है उन सब हमारे ग्रंथों के माध्यम से, हमारे शब्दों से, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन कुटिल लोग हैं,
इसलिए मनु भैया जी ने इस धाम को सबसे बड़ा और सत्य दरबार लिखा था कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भी है और सबसे सत्य भी दरबार है, क्योंकि हमारा काम आपके साथ झूठ कपट करना नहीं है। आप यहाँ आते हैं, अपनी चेकिंग कराते हैं, चेकिंग कराने के बाद आपका निर्णय स्वयं होता है कि हम आपकी क्रिया करें, आप अपनी क्रिया कराएं या ना कराएं। सबसे पहली बात तो फ्री में चेकिंग होती है, आप आके मुंह बना के भी चल सकते हैं, उसका हमें कोई दोष नहीं लगता, ना उस बात को हम कोई फील करते हैं अंदर से कि आप आए, आपने चेक कराया और आप अपने घर चले गए, हमें 4 गालियाँ देके, इस चीज़ का हमें दोष नहीं है। लेकिन उन ठीक होने वाली माताओं बहनों का हमें जो आशीर्वाद मिलना है, हमें उसकी आवश्यकता है, हमें उसकी नीड है केवल। और वो आशीर्वाद आज के युग में इस पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मनु भैया के पास है। सबसे ज़्यादा राखियाँ पूरे हिंदुस्तान में मनु भैया की कलाई पे बंधने वाली है और सबसे ज़्यादा माताएं बहनें मनु भैया की पक्षधर हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि मैंने कुटिलता का कोई भी कार्य आज तक नहीं किया है। फिर भी जिन लोगों को शिकायत है वो अपनी शिकायतें भगवान के यहाँ दर्ज कराएं, शनिदेव महाराज को कोशे कि तूने ऐसा भक्त हमारे पास भेज दिया है, वरना तो क्या कहते हैं आपकी दुआओं का पलड़ा फिर भी मेरे पास इतना है कि अगर कोश शनिदेव महाराज को 1000 होंगी तो 10 लाख उन माताओं बहनों की दुआएं मेरे पास हैं जो यहाँ से ठीक होके जा चुकी हैं और किसी न किसी रूप में आगामी पीढ़ियाँ उनकी यहाँ पर आने वाली है। तो जय शनिदेव भक्तों जी। मैं लगभग मुंबई दिखाया अपनी पत्नी को, यूपी दिखाया। यहाँ उठ के आइए मेरे पास। मैं अपनी पत्नी को मुंबई में दिखाया लगभग 1 महीने तक, बिहार में दिखाया लगभग 1 महीने तक, यूपी में दिखाया लगभग 1 महीने तक। मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई। यूट्यूब पर मेरी बीवी ने आपका वीडियो देखा, बोली मुझे मन्नू भैया के पास ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर टिकट निकाल के हम लोग दिल्ली आ गए। मेरी बीवी 6 दिन में, आज 7वां दिन है, पूरी तरह से ठीक है। ये आपका आशीर्वाद है, शनि महाराज का आशीर्वाद है। जय शनिदेव। शनिदेव महाराज की जय, शनिधाम की जय, मनु भैया की जय। तो मैंने आपको बताया मैं इसको चमत्कार नहीं मानता, और यहाँ जितने भी लोग चले हैं और जितने भी लोगों के साथ आश्चर्यजनक वो हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, पहली बात तो वो हमने दर्ज नहीं किए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होने वाले चमत्कार हम दर्ज नहीं करते, क्योंकि हमने उनकी वीडियो नहीं बनाई और ना बनाते हैं कभी। लेकिन कुछ लोगों को दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि उनके माध्यम से लोग जो है वो आते रहते हैं और पूरा दिन मनु भैया के पास भीड़ होती है, पूरा दिन आप लोगों को चेक करते हैं। ये किसी भी धाम में एक साथ आने वाली भीड़ से ज़्यादा है। अगर कोई अमावस्या पे किसी के यहाँ 5000 लोग आते हैं, तो अगर मुझे 15 दिन का टाइम मिलता है तो मेरे पास उस अमावस्या तक 15,000 लोग होते हैं। कितने होते हैं? 15,000। लेकिन हम चूंकि रोजाना काम करते हैं, हमारा वर्चस्व है रोज कार्य करने का और रोज बाबा की कर्ज अदायगी करने का, तो हमारा वर्चस्व है। तो इसलिए हम जो है इस कार्य में सफल हुए, हमने मेहनत की और बाबा ने हमें सुफल प्रदान किया। और हमने ऐसा नहीं दिखाया कहीं भी कि अगर कोई हमारे यहाँ के ये चल नहीं पाया है या हमने उसको एक बार चला के दिखा दिया और बाद में वो जो है ना ऐसे ही खाट पे पड़ा डोल रहा है, ऐसा हमने कभी भी नहीं दिखाया। अभी आपने देखा ना करौली से कितने केस आए, उनमें 3 केस ऐसे आए हमारे पास जिनको उसने 1 मिनट में चला दिया, बाद में पता चला वो सारे के सारे पैदल है, लूले लंगड़े हैं। और जिसे एक माँ बहन की वीडियो आई है अभी करौली धाम में, उसके बच्चे ने 5 मोबाइल चोरी किए, 6 महीने यहाँ रह के 5 आदमियों के साथ खाया और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 क्रिया कराई, और यहाँ रहते हुए उसके बच्चे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो बर्बाद हुई, उसके बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, और जिसने चोरी की थी उसकी आदत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और उस चोरी के बल पे उस बच्चे का चलना भी बंद हो गया, उसकी और टांगे चली गई। ये मनु भैया का दोष नहीं है, ये आपके संस्कारों का दोष था। किसका? और वो संस्कार आज भी इतने बिगड़ गए हैं कि आप दूसरे धाम में जाके बुराई कर रहे हो, जबकि आपने यहाँ 6 महीने खाया है। 6 महीने अगर 6 आदमियों का एक टाइम में भोजन भी गिनती कर लूँ तो उन पे बाबा का ऋण इतना होगा कि वो सारी उम्र को उतार नहीं पाएंगे। और लोगों को भी ये जानना चाहिए कि कभी किसी के यहाँ आता है तो पहले उसमें देखे कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। और बिना सच्चाई के आप यहाँ से हरिमोहन नाम का एक शख्स गया, सच्चाई उसमें कुछ नहीं थी, उसने झूठ फरोड़ किया, झूठ बोला। एक लड़की गुजर गई, उसने वहाँ जाके झूठ फरोड़ किया, झूठ बोला, और उस आदमी ने ये सोचा कि मैं उस आदमी को गिरा दूं, उसका पतन कर दूं, लेकिन आज खुद ही साले का पतन हो चुका है। और उसके जैसे गुरुजियों को तो हम एडी के नीचे रखते हैं। बात रही गुरु की,
तो भगवान शंकर आत्मा में, सबकी आत्मा में गुरु रूप में स्वयं ही रमण करते हैं। जब कोई आदमी फांसी खाने चलता है तो उसको 2 बार आवाज़ तो जरूर आती है कि नहीं ये गलत कार्य है, गलत कदम है, लेकिन वो फिर भी फांसी खा लेता है। मनु भैया को किसी माइक की जरूरत नहीं है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, चाहे मेरा गला कितना भी खराब है, वो फिर भी फांसी खा लेता है। लेकिन उसको किसी ने बताया था, किसी ने रोका था, आपकी आत्मा में एक गुंजायमान हुई थी, एक आपकी आत्मा में गूंज लगी थी कि नहीं भाई ये गलत कार्य है, लेकिन उस आदमी ने फांसी खाई। ऐसे जब कोई फांसी खाता है और फांसी खाते वक्त जो आवाज़ आती है वो गुरु रूप में भगवान शंकर की ही होती है। तो सबके मूल रूप में भगवान शंकर ही गुरु हैं। फिर भी जिसको भगवान ने स्वयं शिष्यत्व दे दिया हो, जिसके गुरु ही शनि महाराज हों और जिसके गुरु बृहस्पति जैसे देवता हों, उसको किसी समाज के अन्य पुरुष से या समाज के अन्य मानव से गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और ऐसे गधे गुरुओं से जिन्होंने अपने चेले को केवल लोगों को लूटना सिखाया हो, जो 50,000 रुपये लेके मना कर देते हो कि हमने 1 रुपया नहीं लिया और ना हम 1 रुपया लेते देते हैं, वो हमारी तो यहाँ पे 2,000-4,000 रुपये की प्रक्रिया है और उसमें भी आदमी 1 साल तक 2 साल तक हमारे से लगातार इलाज कर सकता है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा विकट परेशानियां, विकट परिस्थितियां हैं और किसी पे बहुत ज़्यादा क्रियाएं हैं तो भी मनु भैया हारते नहीं, उस आदमी के लिए रेगुलर जप करते हैं, उत्तरोत्तर जप करते चले जाते हैं और बाद में उसका 1 रुपया खर्चा नहीं कराते। वो उसकी बात है कि वो मर्जी से कुछ भी दे दे, लेकिन हम उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं बताते। और 2 बार 4 बार आने के बाद 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है इस कार्य में, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा कहीं नहीं हुआ करता और हमने देख लिया। बहन जी कुछ बोलना चाहती है? ये वीडियो दिखाने है भैया जी आपके पड़ोसियों को। कौन सी? ये जो आप ये वीडियो बना रहे ना, मैं भी वीडियो से ही मैंने आपको ढूंढा है और मुझे और भी कई लोग परेशान हैं, उनको दिखाना है। वो तो आप कभी भी आ सकते हैं, अभी वीडियो ही बन रही है। देख लेंगे वो, क्योंकि विश्वास तो करेंगे ना, वो यूपी के लोग हैं थोड़ा। बहन जी देखो, हमने सबूत नहीं देने होते किसी को कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। संसार जानता है भूत प्रेत होते हैं, तभी इतने लोग दुखी हैं, वरना तो इतने लोग दुखी नहीं होते। और ठीक होते हैं तभी लोग लोगों को भेजते हैं। और बाबा के धाम पे भी, यानी कि आप जाते हैं खोली धाम, वहाँ से लोग ठीक होते हैं। आप जाते हैं बजरंगबली महाराज के, कहाँ पे? बालाजी महाराज, वहाँ से लोग ठीक होते हैं। आप जाते हैं सजाड़ा धाम, वहाँ से लोग ठीक होते हैं। तो लाखों लाखों लोग, कलियर शरीफ लाखों लाखों लोग यहाँ पे जाते हैं और ठीक होते हैं, राहत मिलती है उनको, तभी वो वहाँ पे जाते हैं। ऐसे कोई कहीं नहीं फिरता भटकता। और किसी को टाइम लगता है तो उसकी समस्या विकट है, विकराल है, उस पर बहुत सारे प्रेत लदे होते हैं और उनके यहाँ ऐसी क्रियाएँ होती है जो धीरे से नहीं निकलती। ठीक है ना? ऐसे माने तो बहुत सारे लोग 16-16 साल तक ग्रस्त रहते हैं, तो वो उनके भाग्य में भी होता है, उनके ग्रह भी बंधे होते हैं। मनु भैया तो ऐसे लोगों के साथ मेहनत करते हैं और उनकी अगर आने वाले समय में 16 साल तक की पीड़ित अवस्था लिखी है तो उसको 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल तक बांध देते हैं कि उसमें फिर भगवान को लगातार प्रार्थना करने से वो हटानी होती है। और ऐसा जिस आदमी ने सोच लिया वो यहाँ पर टिक गया, वो ठीक हो गया बिल्कुल जड़ सहित। और जो नहीं टिका वो बीमार ही रहा, क्योंकि यहाँ से जो 6-8 लोग गए हैं आज तक कहीं ठीक नहीं हुए। ये हमने देख लिया है, वो आज तक पीड़ित हैं और अपने दुखों का रोना रोते हैं। एक तो किस बिल में छिप गया ये पता ही नहीं चला, एक तो जिसने 10 लोगों को यहाँ से खींचा और गलत अवधारणा पैदा की, और एक कमीने ने उल्टी सीधी वीडियो बनाई, आदमी एक भी ठीक नहीं हुआ। आज तक भी एक ठीक आदमी की वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन कुटिल ने ये समझा, क्या कहते हैं कि राम तो पैदल है, रावण ने ये समझा, खरदूसर ने ये समझा है तो पैदल है। ये तो निकम्मा है, पैदल एक छोटी सी पगडंडी पे चल के आ रहा है, इसके पैर में दुनिया भर के शूल चुभे हुए हैं, ये मुझे क्या मारेगा। लेकिन एक ही तीर ने सारे खरदूषण की सेना को छेद डाला, भेद डाला और विनष्ट कर दिया। तो इस खरदूषण को भी हमने मार दिया। इसका गुरु खर था और ये दूषण है, और हमने गुरु और चेले को दोनों को डुबा दिया ऐसे अथाह गहरे समुद्र में कि 7 महीने बाद खोज नहीं मिलेगा, साले का खोज नहीं मिलेगा। ये शनिदेव भक्त की जुबान है। ओ शनि महाराज की जय शनिदेव, जय शनिदेव। और अभी पंडोकर सरकार कानपुर गए हुए हैं, आपने देख भी लिया कि ये आदमी बदमाश था, बदमाश है
बदमाश रहेगा। उसने 7-8 आदमियों को भेजा वहाँ उसको मारने के लिए। और देख भी लिया होगा आपने आज के उसमें चैनल पे 7 वीडियो डली हुई हैं बंडोकर सरकार की। अरे भाई आप काम कर रहे हो, आपके पास लोग आ रहे हैं, आपको समझना चाहिए। लेकिन ये राजनेता भी था, NSA इस पे लगी हुई है। मैंने पहले कहा था इसने गुंडागर्दी से 7 से 10 मकान छीने हुए हैं लोगों के, उन लोगों के मैसेज तक मेरे पास हैं। इतने मैसेज हैं इसके खिलाफ, ये साला सोच नहीं सकता। इसकी एक एक बात है मेरे पास। इसकी दादी किसी मुल्ला के साथ भाग गई थी, इसकी माँ को गुड़ की पात नहीं मिली थी इसलिए ये काला हो गया। इसकी माँ को इसके होने पे गुड़ की पात भी नहीं नसीब हुई थी, ये मैं बता रहा हूँ। इतनी तंगहाली थी इसके घर में, साले के घर में, इसलिए लोगों को लूट लूट खा रहा है। इसलिए ये काला रहा क्योंकि इसकी छटाई नहीं हो पाई। नहीं आया समझ में? इसकी छटाई नहीं हो पाई, काला रहा। इसकी माँ को गुड़ की पात तक नहीं मिली। और बताओ आ गया ऐसे। अब आप लोग पूछोगे कि भैया उसका जिक्र क्यों करते हो? जिक्र करने से उसके पाप धो लेता हूँ थोड़े से, फिर भी बड़ा पापी है ना। लास्ट में एक ही तीर काफी रहेगा फिर। ठीक है, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। कुछ कहना चाहते इसको ना डॉक्टर से भी दिखाया तो डॉक्टर ने बोला यानी कि इसको टीबी है। तो इसकी अभी दवाइयाँ भी चल रही है टीबी की। तो अभी वो तो इसके बीच बीच में चेकअप होते रहेंगे। हाँ, अगर इसको शो होती है टीबी तो उसका इलाज चल सकता है, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं। आपको भेजा किसने था? मैं नाम लेना चाहता हूँ। अभी राजवीर सारस्वत जी ने, उनके माध्यम से आपने क्रिया कराई थी। हाँ जी, और उन्होंने कितने प्राणपण से क्रिया की और बाबा से कैसी प्रार्थना की कि आपके रोगों में आपको उन्नति मिली। जय शनिदेव बोलो। जय शनिदेव। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। तो पूजा आप तो खड़े होके चलते हैं आप। देखो चले 15 चल करती थी डिटेक्ट दिखा चले चल के दिखा पहले बना करती थी ये नॉलेज जब से आप यानी यहाँ से क्रिया हुई है ना इसकी, तो ये बोलने लगी मैं तो जाऊँगी वहीं जाऊँगी मैं रोक मार पाऊँगी बाबा को। कमजोर हो रही है, कमजोर सारा गोदी में। एक बार फिर से तालियां बजा दो भाई। इसको भी बल मिलेगा, बाबा का बल मिलेगा। जय शनिदेव।